और आज कॉमेडी नाइट्स बचाओ के सारे जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा क्योंकि इनके शो पर आए हैं फाइनली द वन एंड ओनली शाहरुख खान। जी हाँ, शाहरुख खान। और शो का फॉर्मेट आप लोग जानते हैं कि कुर्सी पर बिठाया जाता है, सोफे पर बिठाया जाता है और फिर सेलिब्रिटी की टांग खिंचाई की जाती है। तो देखते हैं कि आज कौन आ रहा है। कृष्णा और भारती, नमस्कार। नमस्कार। आई एम सॉरी, मुझको तुम्हारी टांग खिंचाई करनी पड़ेगी क्योंकि अदरवाइज प्रोड्यूसर लोग मुझे पैसे नहीं देंगे। और तुम लोग तो जानते हो कि टीवी की हिस्ट्री में मैं सबसे महंगा टेलीविजन आर्टिस्ट हूं। मुझे मिलते हैं पूरे 1500 रुपए। और मैं चाहता नहीं कि इन गरीब टीवी आर्टिस्ट की अपनी तनख्वाह बताकर बेइज्जती करूं, इसलिए मैं शो शुरू करता हूं। आज ये जो सोफा है बड़ा ही खुशगवार और अपनापन सा फील कर रहा होगा क्योंकि जिन कारपेंटर्स ने ये सोफा बनाया है वही उस पर बैठे हुए हैं। एक बार फिर से शो के प्रोड्यूसर्स के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए सबके साथ, फटाफट। क्योंकि इतना खूबसूरत फॉर्मेट, इतना अच्छा फॉर्मेट बनाया है इन्होंने। ऐसा शो जहां पर हमें पूजा की टांगे दिखाई देती हैं, अदा के होंठ मिलते हैं। और क्या है, होंठ और टांगों तक तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ यार, आप लोगों ने श्रुति को इस शो में क्यों रखा है? मतलब कॉमेडी का स्तर इतना लो कर दिया, लानत है आप लोगों पर यार। ऐसा थोड़ा होता है। और कॉमेडी शोज मुझे बचपन से देखने की मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं पहले कार्टून नेटवर्क देखा करता था, सारे बच्चे देखते हैं। बड़ा हुआ तो कार्टून नेटवर्क देखना मैंने बंद कर दिया। फिर मैं शकील सिद्दीकी साहब को देखना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर चूहा बोलने वाला मिल जाए तो वो जो नहीं बोलता उसको देखने की क्या जरूरत है, इसी को देखते हैं। क्या नजर है सर आपकी। और मेरे दोस्त और बहुत ही खूबसूरत सुदेश भाई, ना मासूम चेहरा हवा, एकदम मासूम सा एकदम। ऐसे होते हैं कुछ सेलिब्रिटी होते हैं, लेकिन चेहरा ऐसा होता है कि लोग देखकर चंदा देकर चले जाते हैं। नहीं, और बिल्कुल सही पहचाना शाहरुख सर। बड़ा सही कह रहा है यार कृष्णा, तू मस्त है। मेरा एक दोस्त है यार जी, उसका जो छोटा सा बच्चा है ना, जी जी, तो बहुत बड़ा फैन है यार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। काम ही ऐसा करता हूँ सर मैं। छोटा है इसलिए कुछ बोल नहीं सकता, बड़ा होता है तो बड़ा मारता है। ऐसे आदमी का फैन है तो यार। वो ऐसा नहीं यार, वो मोमिन भाई और अनीता के बारे में कुछ नहीं बोला मैंने। क्यों सर? क्योंकि उन लोगों ने मुझे समझाया था कि यहाँ पे जो है सिर्फ स्टार लोगों की बात करनी है, तुम लोग स्टार नहीं हो तो उसमें तुम्हारी बात नहीं की मैंने। सॉरी यार, रियली सॉरी यार। शाहरुख सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। अभी आपने इतनी माइंड ब्लोइंग शुरुआत कर ही दी है, हमारी होस्टिंग छीन ही ली है, तो सर बता दीजिए आज के गेस्ट कौन है सर? दिल वाले। जी जी, हो। और उस पिक्चर में हमने एक नया लड़का लॉन्च किया है। अच्छा, नया लड़का? बहुत ही अच्छा है, कोला सा, स्वीट सा, बहुत ही वेरी गुड बॉय। क्या नाम क्या सर? शाहरुख खान। अरे एकदम नया नाम लग रहा है ना, मतलब ऐसा लगेगा कभी कभी सुना नहीं। नया हीरो, नया नाम। लंबा नाम नहीं, शाहरुख खान। मैंने खुद भी बहुत लंबा चौड़ा है वो। इज वेरी गुड लुकिंग एंड टॉल। चलेगा लड़का? अरे बहुत चलेगा, दौड़ेगा। लेकिन सर नए लड़के से फिल्म नहीं चलती, मतलब कुछ सीनियर लोग भी होने चाहिए सर फिल्म। नहीं, सीनियर लोग रखे, बहुत सीनियर लोग रखे हमने यार। अच्छा। हाँ, तुम नाम सुनोगे ना तो कान सुनने लगोगे। सच? बोल दीजिए सर प्लीज। जो सीनियर है उसका नाम है वरुण धवन। वरुण धवन, माय गॉड, ये तो बहुत सीनियर आदमी है। ये बंदा मान गया फिल्म करने को। हाँ, मतलब कब्रिस्तान से ढूंढ के लाए उसको, इतना सीनियर है। दूसरा नाम सुनोगे तो यार बहुत चक्के रह जाओगे एकदम। नहीं, ओबामा तो नहीं साथ में? नहीं, वो तो ऐसे ही। द वन एंड ओनली वरुण शर्मा। भाई को नहीं, अपने छुरे। अरे माय गॉड, मतलब ये तो वरुण धवन से भी सीनियर है। वरुण शर्मा। और अभी नहीं, कृति सेनन। अरे ये तो एके हंगल के साथ हीरोइन आई थी। याद है तुम्हें?
निरूपा रॉय को रिप्लेस किया था इसमें। Absolutely, अरे यार ओह माय गॉड सर, आपको नर्वसनेस नहीं हुई? मतलब कैसे काम किया इन लोगों के साथ आपने? यार वो बड़े लोग ना दिल के बहुत अच्छे होते हैं, मुझे बिल्कुल न्यू कमर की तरह ट्रीट नहीं किया, बहुत अच्छा ट्रीट किया। वेरी गुड पीपल यार, Good people? वेरी गुड पीपल यार। तो एक काम करते, गुड पीपल को बुला ही लेते हैं यार स्टेज बुला लो पे। यार, एक्चुअली लेट्स कॉल देम। सर आप बुलाइए सर, जोरदार तालियां हो जाए। सर वरुण धवन, सर वरुण शर्मा एंड मैडम कृति ये सनन। जो नया लड़का है ना, ये अच्छे अच्छों को खा जाएगा भैया। और एक बात मैं भी बोलूं, ये जो नया लड़का आगे की फिल्में करेगा ना, और ये वाला सीन करना है, करना सर कैसे? ये वाला ऐसे करना जैसे किया आपने। जैसे सिखाया है। थोड़ी लंबी है, इनके जो पूजनीय पतिदेव या जो भी इनके सीनियर फ्रेंड होंगे जी तो अगर वो ऐसा घुमाएंगे ना, तो ऐसा घुमाइए, हाँ। ये जो ना आर्मपिट में अटक जाएगी, वही अटक जाएगी, पूरी घूमेगी नहीं। एक बार जोरदार तालियां दिलवाले की टीम के लिए। मैं और वरुण शर्मा जी पहले आए थे इधर, तो मतलब लोग पूछ रहे थे कृति सनन आ रही है नहीं आ रही है, कृति सनन आ रही है नहीं आ रही। हमने तो सोच लिया था सर, कृति नहीं आएगी ना, हमने कृति तैयार रखी थी। अरे सुनिए, हमने कहा इनको ले आएंगे। और आप उनके टेंशन मत पोस्टर करो, भी आए। टाइगर श्रॉफ भी बुलाया हमने। भारती जी, तो शो शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। तो आपका जाने का वक्त है, और किसको बिठाएं हम लोग सबसे पहले? नहीं नहीं सर, मैं आऊंगी वापस, उदास हो गए, कहते आया ही भारती के लिए, उसको हाँ, भेजना मुझे है। लगा अरे सर, मैं भी सारा दिन लिपस्टिक लगा रहा था तेरे लिए। सच? मैं जरा सा थोड़ी अच्छी वाली लगा के आती, ताकि आपको पपी पुपी करूं तो निशान ना पड़े, तो घर कोई पंगा ना पड़े है। कृष्णा, इनका मुझे पता नहीं, इनको ये बंदे को रोक के रखना। तो नया बंदा उसको रख के रखेंगे। शाहरुख सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप सिंहासन पे जाके बैठे, एंड कृति, वरुण एंड वरुण, आप लोग वहां पर एंजॉय करिए, इनकी पेमेंट बढ़ाइए वहां पर बैठ के प्लीज। तो शाहरुख सर, आप लोगों की फिल्म दिलवाले को लेकर भारती और करण के बीच में कुछ कंफ्यूजन हो गया है। प्लीज आप वो कंफ्यूजन सॉल्व कर दीजिए। वो लोग आ रहे हैं अभी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भारती और करण का। सो जाए, भाड़ में आओ सर, सो जाओ। कितना मजा आता है सर। नहीं नहीं साहिब, देने नहीं, बेच रही हूँ, 20 रुपए का गुलाब है सर। 20 रुपए का, अभी इधर पूरा लोगे तो मैं 50 का पूरा गुच्छा देगी। मेरे पास पैसे नहीं है मेरे पास। चाहे के शाहरुख खान, 20 रुपया नहीं है। चलो फिर ले लो, फिर पूरा रख लो। प्यार है, प्यार दूं? प्यार, बहुत प्यार। आखिर शाहरुख खान, द किंग खान, हमारे शो पे आ ही गए। जोरदार तालियां। क्या बात है, अब जाके हमारा शो कंप्लीट हुआ है। क्या बात है शाहरुख सर। सुदेश जी सब्जी वाले, शकील जी दूध वाले, मुबीन भंगार वाले, और इधर बैठे हैं दिल वाले। वैसे एक बात बोलूं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे 20 साल पहले, और ये वाली दिल वाले आए हाय, जब वो वाली शूट हुई होगी, कृति और वरुण कितने छोटे होंगे ना। पहले वाले में इसकी तो नाक बहती होगी, बुलबुले बुलाती होगी। नहीं वरुण, तुम्हारा भी है, तुम भी सुनो। डेविड देवर बोलते कि भगवान, वरुण ने फिर चड्डी गीली कर दी, डायपर चेंज कर इसका। और ये मोटा वाला, ये इतना ही पैदा हो, कभी छोटा नहीं था। क्या बात है सर, मैं सच्ची कह रही हूँ, आपको पता है मैं आपकी दिल से फैन हूँ सर। आपने पूरे हिंदुस्तान के लड़के लड़कियों को रोमांस करना सिखाया है। सच में यार, मैं जब आपका फिल्म का ट्रेलर देखा ना सर, दिलवाले का, सच में किंग हो, रोमांस के किंग हो सर। जो बंदा प्लेन क्रैश के ऊपर रोमांस कर सकता है, वो किंग ही होगा भाई। कृति, सारे मैं सबको बताना चाहूंगी कि दिलवाले में कृति भी है। फिल्म दिलवाले है, लेकिन ये जरा भी दिलवाली नहीं है। अभी सर शाम को बाहर आ रही थी ना, 20 रुपए के लिए पार्किंग वाले से लड़ रही थी। हाँ, वो
कह रही थी काहे नहीं पार्किंग लगाने दे रहे हम हम इधर ही अपनी साइकिल लगाएंगे काहे हाँ अभी बोल रही थी गाय ने गोबर किया बाल्टी लेके चलेगी प्रमोशन अपनी जगह क्या गोबर ने घर लीपने के लिए ओ भारती यार तू पागल है क्या? शाहरुख सर आए हैं, वरुण धवन आए, वरुण चमरा और ये माइक स्टैंड क्या कर रहे हैं साथ में? माइक स्टैंड नहीं पीती है यार इतनी पतली है मैं क्या करूं? अरे वो पतली और लंबी है ना तो मुंह माइक जैसा लग रहा है देखो बॉस मैं फिल्म तो इसके लिए देखने वाला हूँ पता है वो हीरोपंती आई थी ना सिर्फ इसके लिए देखी थी। क्या मैं सच में मैं वो फिल्म की फैन हूँ यार सच में मतलब पता नहीं चल रहा था हीरो कौन है हीरोइन कौन है अरे एक शॉट में दोनों हीरो हीरोइन पीट करके ऐसे खड़े थे लोगों की शर्तें लगी कहते ये वाला हीरो पागल भाई वो और इंटरवल में शर्तें लग रही थी शाहरुख सर कहते देखना लास्ट में ना दोनों बहनों को अपना मनपसंद राजकुमार मिलेगा छोड़ दे उसको देख वरुण आया है हमारा जो धवन है इससे ना बहुत कुछ सीखने को ना मिलता भाई है। ना माफ कर उनसे सीख इस बंदे से ना सीख क्यों? बंदे में जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं है यार तू क्या बोली जा रही है शाहरुख सर मैंने इसकी फिल्म देखी बार बार बोली जा रहा मैं तेरा हीरो मैं तेरा हीरो बेटा देख मैं क्या देख बेटा जिसका बाप प्रोड्यूसर हो डायरेक्टर हो उसका बेटा हीरो ही होगा कॉन्फिडेंस रख ये सब आए रोहित सर क्यों नहीं आया यार मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ उनको मिलना था मुझे। वाह जी वाह तेरे डैडी के नौकर लगे ना ये उनका फैन हो रोहित शेट्टी आ जाए ना यहाँ पर है भी मैं ओबामा की फैन है बुलाओ ओबामा को लेकिन सच्ची बोल रही हूँ सर ये वाकई रोहित शेट्टी का बहुत बड़ा फैन है और वो बंदा भी दिल से रिस्पेक्ट करता है क्योंकि जब फिल्म शूट हो रही थी ना तो इसने जाके कहा था कहता रोहित प्लीज वरुण की जगह मुझे ले लो वो बंदा चाहता तो इस बात पे गोली भी मार सकता था लेकिन सिर्फ उसने मुंह पे लात मारी यार तू हर बात मेरे पे क्यों ले आती है पता है रोहित सर ने बहुत हिट फिल्में बनाई हैं। अरे हिट तो होगी ही चोरी की गाड़ियां उड़ाएगा तो हिट तो होगी ही तुम्हें पता है उनकी फिल्मों में इसीलिए खचाखच हॉल भर जाता है कि लोग देखने आते हैं हमारी चोरी की गाड़ी कहीं यहाँ तो नहीं उड़ा रहा